नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न को हम लोगों ने देखा था। आज दोस्तों हम लोग जनसंख्या में और आगे देखेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में जनसंख्या से रिलेटेड सारे प्रश्न कंप्लीट नहीं हो पाए थे। आज एक सेशन और हम लोग लेंगे इस पे, और आज के सेशन के बाद जनसंख्या से रिलेटेड सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो आजकल 2025 या 2024 के जो लेटेस्ट एग्जाम देखने को मिले हैं, उसमें जनसंख्या से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कुछ और ही तरीके से पूछे गए हैं, मतलब नए तरीके से जनसंख्या को पूछ रहा है। तो आज हम उन सारे प्रश्नों को करने वाले हैं जो अभी रिसेंट 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया है, ये एसएससी जीडी का प्रश्न है 17/2/2025 का। दोस्तों ये प्रश्न क्या है, किसी जिले की जनसंख्या 3,40,000 है, 3,40,000 है, जिसमें 2,17,000 पुरुष हैं और 11% जनसंख्या साक्षर है। यदि पुरुष 11% साक्षर है तो साक्षर महिलाओं की प्रतिशत कितना होगा। अब ये कह रहा है कि अब प्रश्न में ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कुछ करना ही नहीं, मतलब इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं है, आपको सवाल पढ़ के ही आंसर बता देना है। आप कहेंगे कैसे बता देंगे, किसी जिले की जनसंख्या 3,40,000 है, जिसमें 2,17,000 पुरुष है, पूरी जो जनसंख्या है इसका 11% क्या है, वो साक्षर है। पूरी जनसंख्या का 11% साक्षर है। इसका मतलब यह है, यदि 11% पुरुष साक्षर है, जब पूरी जनसंख्या का 11% साक्षर है, मेल और फीमेल दोनों मिला करके, जिसमें कह रहा है मेल 11% साक्षर है तो फीमेल भी तो 11% साक्षर होंगे। पूरी जनसंख्या ही 11% क्या है, साक्षर है, जिसमें मेल की जो संख्या है, भाई मेल 2,17,000 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो बचेगा वो फीमेल होगा कुल जनसंख्या का। लेकिन जब मेल भी अपने आप का 11% साक्षर है और पूरी जनसंख्या भी अपने आप की 11% साक्षर है, इसका मतलब फीमेल भी अपने आप का 11% ही साक्षर होगा। तो आप आसानी से बताएंगे कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, यानी 11%। कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं है। कुल जनसंख्या, मेरी बात को ध्यान से आपको सुननी है, जब कुल जनसंख्या का 11% साक्षर है, तो जब उसमें से मेल भी अपने आप में 11% साक्षर है तो फीमेल भी अपने आप में 11% साक्षर ही होगा। अब इस प्रकार के डाटा के कई प्रश्न एसएससी जीडी 2025 में देखने को मिले। आपको 47% पे पूछ लिया, 13% पूछ लिया। तो जब आपको मेल और फीमेल कुल जनसंख्या दे दिया कि इतने परसेंट साक्षर है, जैसे यहाँ पे कुल 11% साक्षर है, अब मेल भी 11% साक्षर है तो फीमेल भी 11% ही साक्षर होगा। बिना कैलकुलेशन के आप इसका उत्तर बता सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक जिले की जनसंख्या 3,84,000 है, जिसमें 1,92,000 पुरुष है, 69% जनसंख्या साक्षर है। यदि 53% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है, एसएससी जीडी 10/2/2025। अब दोस्तों ये सवाल जो है एकदम देखिए कि आपने जनसंख्या तो अभी तक जो सवाल पढ़े उससे एकदम अलग दिख रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। और सबसे आसान तरीका जो एलिगेशन होता है उसको हम इसमें अप्लाई करेंगे और बहुत आसानी से उत्तर मिल जाएगा। आपके पास मेल कितने हैं, तो आप कहोगे मेल है 1,92,000। कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप कहोगे 3,84,000 है। तो फीमेल कितने हो जाएंगे, 3,84,000 में से 1,92,000 घटा दीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो यहां से जब घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 1,92,000 आपका फीमेल भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,92,000। यानी मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं। अब मैं बात करूं मेल और फीमेल का रेशियो, तो आप कहोगे 1,92,000 आपके क्या है, फीमेल है, और 1,92,000 ही आपके मेल भी है। मेल और फीमेल की दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो ये रेशियो आ जाएगा 1:1। क्या आ जाएगा, 1:1। अब दोस्तों आ जाइए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं रेशियो। ये इतना मैंने आपको समझाने के लिए केवल बताया है, बाकी आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे।
1,92,000 जब इसमें से 3,84,000 में से घटाओगे तो 1,92,000 आएगा। डायरेक्ट आप 1:1 लिख सकते हो, ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेल की, यहाँ पे बात करते हैं फीमेल की। मेल 53% साक्षर है, फीमेल कितने परसेंट है यही आपको निकालना है। टोटल ओवरऑल कितने हैं तो आप कहोगे 69% साक्षर है। कितने हैं? 69। यहाँ इनकी संख्या का अनुपात है 1:1। अब एक वैल्यू इससे कम होती है, दूसरी वैल्यू इससे क्या होती है? ज्यादा होती है। अब इसका मतलब 69 में से 53 घटाएंगे तो 9 में से 3 घटेगा, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 6 में से 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मान क्या आ गया? 16। इट मीन्स एक यूनिट का मान क्या है तो आप कहोगे 16 है। तो यहाँ भी एक यूनिट का मान क्या होगा? 16 होगा। एक यूनिट का मान क्या है? 16 है। तो यहाँ भी एक यूनिट का मान क्या होगा? 16 होगा। एक वैल्यू इससे छोटी होती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है? इससे बड़ी होती है। अब 69 में 16 आपको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो 69 में 16 जोड़ोगे तो 69 में 1 जुड़ जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 और 15 क्या हो जाएगा? 85। यानी फीमेल कितने परसेंट आ गए? तो आप कहोगे 85% फीमेल। 85% का मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बिना किसी कैलकुलेशन के आप प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। मैंने कहा कि मेल और फीमेल का आप रेशियो बना लीजिए। मेल और फीमेल का रेशियो बनाने के लिए कुल जनसंख्या पता है, मेल पता है, फीमेल निकाल लिए। 1,92,000 इसमें से घटाएंगे तो 1,92,000 बचेगा, यानी 1:1 आ गया। 1:1 आ गया। मेल कितना था? 53%, फीमेल निकालना था। ओवरऑल कितने परसेंट साक्षर है? तो 69% है। एक वैल्यू इससे कम होती है, दूसरी इससे ज्यादा होती है, कंफर्म जानते रहिएगा। 69 में से 53 घटाएंगे 16 आएगा। एक यूनिट का मान 16 है तो यहाँ भी एक यूनिट का मान 16 होगा। तो 69 में 16 जुड़ जाएगा तो कितने परसेंट आ जाएगा? 85% साक्षर क्या है? महिलाएं भी हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से प्रश्न क्लियर हो गया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी जिले की जनसंख्या 3,85,000 है जिसमें 1,68,000 पुरुष है। 52% जनसंख्या साक्षर है। यदि 21% साक्षर पुरुष है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा? एसएससी जीडी 18/2/2025। आइए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप मेल और फीमेल को निकाल लिया करिए। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे आपको पिछला प्रश्न कराया गया। तो आपके पास मेल की जनसंख्या कितनी है? तो आप कहोगे मेल आपके पास है 1,68,000। 1,68,000। अब मेल और फीमेल कितना है? 3,85,000 है। 3,85,000 में से 1,68,000 जब आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपको फीमेल मिल जाएगा। तो फीमेल कितना आ जाएगा? 000। ये आ जाएगा 385 में से 168 घटा दीजिए तो 217 आ जाएगा। 2,17,000 आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या होगा तो ये क्या है? 1,68,000 है और ये क्या है? 2,17,000 है। 3 0 से 3 0 खत्म हो गया। 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 इकन्नम 7, 24:31 आ गया। अब आ जाइए एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन क्या है? मेल और फीमेल की हम बात कर रहे हैं। मेल कितने ओवरऑल कितना परसेंट? 52% जनसंख्या साक्षर है। कितने परसेंट? 52% क्या है? साक्षर है। मेल कितने साक्षर हैं? 21% मेल साक्षर हैं। कितने? 21%। आपको बताना है कितने परसेंट फीमेल साक्षर है। ये अनुपात आया है मेल का 24 और फीमेल का क्या आया है? 31 आया। मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि एक वैल्यू इससे कम होगी, दूसरी इससे ज्यादा होगी। तो आप जब कम होगी तो आप क्या करोगे? 52 में से 21 घटाओगे तो आप देख रहे हो 31 ही मिल जा रहा है। 52 में से 21 घटाओगे तो 31 ही मिल जा रहा है ना। इसका मतलब यही इसका मान है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? ये इसमें जुड़ेगा। क्या होगा? जुड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी? इससे ज्यादा होगी तो ये जुड़ जाएगा। तो 52 में 24 जोड़ोगे तो 4 2 6 और 5 2 7, 76% आपका आ जाएगा। यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मैंने क्या कहा? मेल और फीमेल आपने निकाल लिया, उसका रेशियो आपने बना लिया। मेल 21% है, फीमेल आपको निकालना है। ओवरऑल कितने परसेंट साक्षर हैं?
तो 52% साक्षर है। मैंने कहा कि एक वैल्यू इससे कम होगी, दूसरी इससे ज्यादा होगी, यहाँ वाली वैल्यू क्या होगी, फिर ज्यादा होगी। अब आपने 52 में से 21 घटाया तो क्या मिल गया, 31 मिल गया, और 31 इसका अनुपात भी है। पिछले सवाल में देखिए कि एक अनुपात आया था, एक को हम लोगों ने 16 गुना या 15 गुना, जितना भी बोलेगा उतना गुना हम लोग बना लेते हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअल वैल्यू आ गई, तो एक्चुअल वैल्यू आ गई तो यही एक्चुअल मान इसका भी होगा। अगर रेशियो के अकॉर्डिंग मान बढ़ता घटता तो हम लोग बढ़ा घटा लेते। अब इस है ये क्या है 24 है, तो 24 इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये भी तरीका आपको बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किस तरीके से प्रश्न। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक कस्बे की जनसंख्या 1 लाख है तथा जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। SSC-GD 12/2/2025। दोस्तों ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, ऐसे प्रश्न आप SSC-GD में ही नहीं, आप अभी RRB, NTPC, CBT-1 का आप पेपर उठा के देखेंगे तो कई सवाल इस लैंग्वेज के, इस सेम डाटा के आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि आजकल एग्जाम में ऐसे सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब इस सवाल को ध्यान पूर्वक मेरी बात को समझिएगा, एक ही सवाल में आपको क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए अभी मैं आपको 1-2 सवाल और करा देता हूं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख है तथा जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है 3 वर्ष पूर्व, यानी आज की जनसंख्या दी गई है 3 वर्ष पूर्व। यदि आप पिछली क्लास को देखे होंगे तो आपको ये प्रश्न क्लियर होगा थोड़ा सा यहां से कि 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आपसे पूछ रहा है, वर्तमान दिया गया है। तो मैंने आपको कहा कि मान लीजिए वर्तमान x है, मान लीजिए 3 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, x रहा होगा। वर्तमान तो आपको दिया गया है, कितना है, 1 लाख है। तो 3 वर्ष पूर्व उस समय की वर्तमान आयु कितना थी, मैंने मान लिया x। 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले यदि x थी तो कितना बढ़ रहा है, 25%। तो आप कहोगे 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4, 4 से 1 बढ़ गया, 5/4 गुणे 5/4 गुणे 5/4, तब ये बढ़ के आके कितना हो गई, तो आप कहोगे 1 लाख हो गई। ये 3 वर्ष पहले x था, बढ़ा कितना, पहले साल 25%, दूसरे साल 25%, तीसरे साल 25%। अब वर्तमान में आज कितना हो गया है, तो 1 लाख हो गया है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब ये हो गया 5 25, 25 पंचे 125, 125 अट्ठे 1000, 2 जीरो। अभी आप कहोगे x बराबर, तो ये 800 गुणे 4 चौक 16, 16 चौका 64, 16 चौका 64, यानी x का मान आ गया 0 0, 8 चौक 32, हासिल आया 3, 8 छंग 48, 48 3 51, यानी 3 साल पहले, 3 वर्ष पहले उसकी जो जनसंख्या थी कहाँ की, कस्बे की, वो 51,200 थी। कितना थी, 51,200 थी। अब आपको पूछ क्या रहा है, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है कि आज से 3 वर्ष पूर्व हम जाएंगे तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या इतनी थी। अब इसी को मैं 1 साल आगे बढ़ा लूं, 1 साल आगे बढ़ा लूं, तो आप कहोगे कि 2 वर्ष पूर्व मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। 3 वर्ष पूर्व 51,200 थी, 2 वर्ष पूर्व कह रहा तो आज से 2 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी। तो आप बात समझे, इसको अगर हम 1 वर्ष बाद का निकाल लें, 1 वर्ष बाद का, 1 वर्ष आगे का निकाल लें, तो आपका आज से 2 वर्ष पूर्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो अब आपको केवल निकालना क्या है, जनसंख्या में केवल अंतर निकालना है। अंतर निकालना है तो क्या करना है, आपको डायरेक्ट 51,200 का कितना निकाल लेना है, जो वृद्धि है, जो वृद्धि है वही अंतर होगा, जो वृद्धि है। तो वृद्धि कितने की हो रही है, 25% की हो रही, मतलब 1/4 इसका, कितना, 1/4, 1/4 जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 × 4, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 4 8 32, 2 जीरो। तो आपको मिल गया 12,800, 12,800, यानी डी ऑप्शन आपका राइट।
फिर से मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर ये क्लियर ना हो रहा हो तो मेरी बात ध्यान से ये समझिए। मान लीजिए एक उदाहरण मैं ले लेता हूं कि 2025, 2024, 2023, मैं आपसे कहूं 2025 से 3 वर्ष पहले, ये 3 वर्ष मैंने ले लिया। मैंने कहा कि मान लीजिए 2026 में किसी की जनसंख्या जो है वो कितनी थी, 1 लाख थी। कितना थी, 1 लाख। अब 3 वर्ष पहले, यहाँ एक शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं कि आज जब 2026 की शुरुआत हुई तो आपके पास 1 लाख जनसंख्या थी, लेकिन आपको 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व का मतलब यहाँ पे यही जनसंख्या कितनी थी, तो आप कहोगे कितना थी, 51,200 था। 51,000 कितना था, 200 था। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 वर्ष पूर्व ये है और 2 वर्ष पूर्व आप कहोगे ये है, तो यहां से कितनी वृद्धि आई है, यहां से बढ़ा है ना, कितना बढ़ा है, 25% बढ़ा है। तो जो बढ़ेगा वही तो इन दोनों का अंतर होगा भाई। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि 2023 में कितना थे, 51,200, तो 2024 में कितना रहा होगा, 25% बढ़ के आया होगा। तो 25% बढ़ के आया होगा तो कितना आया होगा, 51,200 प्लस वृद्धि कितनी हुई, तो मैंने कहा 12,800, यही तो रहा होगा। तो अब आप देखो कि 51,200, 51,200 दोनों में समान रहेगा, क्योंकि वृद्धि कितने की है, यही तो वृद्धि हुई है। तो जो वृद्धि है वही तो अंतर होगा, जो वृद्धि है वही तो अंतर होगा आपका। तो वृद्धि कितने की है, तो वृद्धि है 12,800 की, तो 12,800 का ही अंतर होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी तो यहां से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जब कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व, तो आप 3 वर्ष पूर्व का धन निकाल लीजिए या 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकाल लीजिए। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हमने निकाल लिया, इसमें 1 वर्ष आगे बढ़ जाइए। 1 वर्ष जब आगे बढ़ जाओगे तो आज से 2 वर्ष पूर्व हो जाओगे। ये 3 वर्ष पूर्व है, 1 साल आगे बढ़ा तो 2 वर्ष पूर्व मिलेगा। तो आपको निकालना क्या है, ये थोड़ा नहीं पूछ रहा है कि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए, नहीं, आपसे कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच का अंतर बताना है दोस्त। तो जब अंतर बताना है तो जो वृद्धि होगी वही क्या आएगा, अंतर आएगा। तो वृद्धि आप तुरंत निकाल सकते हैं। इसका कितना, 25% की वृद्धि 1/4, तो डायरेक्ट इसका 1/4 निकाल करके आप उत्तर बता सकते हो कि आपका क्या होगा। अभी 1-2 प्रश्न और करते हैं, एकदम क्लियर हो। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,50,000 है, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 18/6/2025 शिफ्ट नंबर 2। अभी आपने पिछला सवाल देखा, जीडी में पूछा गया था, ये सवाल आप देख रहे हैं एनटीपीसी में आया हुआ। सेम डाटा का है, कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही लगाना है जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में डाटा बनाने सिखाया था। आइए दोस्तों, मैंने कहा कस्बे की जनसंख्या 3 वर्ष पहले मान लीजिए x थी, 25% वृद्धि हो रही। 25% का मतलब तो आप कहोगे 1/4, 4 में 1 बढ़ गया यानी 5, 5/4 गुणे 5/4 और गुणे 5/4 बराबर कितना है, तो आप कहोगे 2,50,000। कितना है, 2,50,000। आइए तो ये हो जाएगा 55, 25 पंचे 125, 125 दूना 250, 3 जीरो है, 3 जीरो आप उतार लीजिए। अब ये हो जाएगा x बराबर 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 गुणे 2,000। अब 64 गुणे 2,000 हो गया तो या मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 जीरो, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, ये आपको मिल गया x। x क्या है, 3 वर्ष पहले, मैंने कहा 3 वर्ष पहले। अब 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी, 1,28,000 थी। अब आपको क्या करना है कि इसमें अंतर निकालना है, तो मैंने कहा कि इसका 1 साल की वृद्धि निकाल लो। बस 1 साल की वृद्धि निकाल लोगे तो 1 साल की जो वृद्धि आएगी वही 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व का अंतर होगा। तो आपको क्या करना है, 25% बढ़ रहा है, इसका 1/4 निकाल लो। इसका 1/4, 1/4 निकालोगे, 4 से भाग कर दो, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 3 जीरो उतार लीजिए, 32,000 आ गया अंतर। कितना आ गया, 32,000, यानी बी ऑप्शन आपका रहेगा। यदि पिछले सवाल में आपको पूरी तरीके से बातें क्लियर हैं तो इसमें कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए।
आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो 3 वर्ष, सबसे पहले क्या करना है, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकाल लो। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालने आपको अच्छे से आता है, निकाल लिए। अब 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें जो वृद्धि होगी वही 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पूर्व का अंतर होगा। तो वृद्धि कितनी होगी, 25% की वृद्धि, 1/4 की वृद्धि, 1/4 निकाल लो, वही आपका आंसर है। हमें उम्मीद है कि बातें आपको एकदम से क्लियर हो चुकी हैं, अभी आगे और क्लियर हो जाएंगी। ये दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सेम उसी डाटा का एक प्रश्न मैंने और लिया है कि आपको पूरी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 19/6/2025 शिफ्ट नंबर 2। दोस्तों अलग अलग शिफ्टों में मैंने आपको बताया ना, डाटा चेंज करके कई सवाल इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप एनटीपीसी की बात करें, चाहे आप एसएससी जीडी की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि आज जो एग्जाम इस टाइम रिसेंट हो रहे हैं वहां पे ये वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों आइए दोस्तों, मैंने कहा सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालोगे। कैसे, 3 वर्ष पूर्व मान लीजिए x थी, 25% बढ़ रही है, 5/4, 5/4 और गुणे 5/4, ये कितने के बराबर है, आप कहोगे 2,60,000 के बराबर है। किसके बराबर है, 2,60,000। अब ये हो गया आपका 25, 25 से काटो इसको, 25 सेकंड नंबर 25, एक बचेगा, 0 है, 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लो, 25 चौका 100 और 2 0, कितना 0, 2 0। अब इसको काट लीजिए आप 5 से, 5 दूनी 10, अब 4 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लीजिए, 5 8 40 और 0। अब ये आपका हो गया x बराबर 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 गुणे 20 80। अब इसको आप चाहे तो मल्टीप्लाई कराएं, चाहे तो इसको रोक के रखें, आपको मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं, सवाल और आसान हो जाएगा। अब आपको ये क्या मिल गया, 3 वर्ष, आप कहोगे ना 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी थी, तो इतनी थी। अब आपको क्या निकालना है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच का अंतर। तो अंतर कितना, 25% की वृद्धि है, इसका 1/4 निकाल लेना है। क्या कर लेना है, 1/4। इसका 1/4 निकालोगे, यानी 64 गुणे 20 80 का 1/4 जब करोगे तो 4 से इसको काट लोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आपको 16 से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करा लेना है। तो देखो क्या हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो यूनिट डिजिट भी देख के आप बना सकते हो, पूरा मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे सर कैसे, देखो 0 तो हाई है, 16 गुणे 20 80 है, तो 0 तो आएगा ही, आएगा ना। अब 8 और 6 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 48, यानी 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8। तो क्या यहाँ 0 के बाद 8 है, नहीं है। क्या यहाँ 0 के बाद 8 है, नहीं है। क्या यहाँ 0 के बाद 8 है, नहीं है। कहाँ है 0 के बाद 8, ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। मतलब पूरा मल्टीप्लाई भी आपको कराने की जरूरत नहीं है, और अगर कराना चाहते हैं तो करा भी सकते हैं। 0 आ गया, 16 8 128, तो 8 लिख लेंगे, हासिल कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ 0 है तो 2 लिख लेंगे, 1 आपका हासिल बचा रहेगा। 16 दूना 32, 32 और 1 33, तो 33 280 आपको मिल भी गया। इसका मतलब यह है कि पूरा मल्टीप्लाई कराएं और चाहे ना कराएं, हम यूनिट डिजिट से भी सवाल को बना सकते हैं। मैंने बार बार ये बताया है कि आपकी एक नजर कहाँ होनी चाहिए, ऑप्शन पे होनी चाहिए। यदि आपकी नजर ऑप्शन पे रहेगी तो चीजें आपको बहुत ही आसानी से बनाना आ जाएगा। मैंने आपको सेम डाटा पे 3 सवाल कराया। एक सवाल मैंने दिखाया कि एसएससी जीडी का आया हुआ है, 2 सवाल मैंने करा दिया आरआरबी एनटीपीसी का। अब हमें उम्मीद है कि 3 सवाल सेम डाटा पे करने के बाद ये भी टाइप में जो सब टाइप आपको जनसंख्या का मिला है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अब क्लियर हो चुका है। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जनसंख्या से रिलेटेड और कौन से टाइप के प्रश्न इसमें बनाए जाते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या पुरुष और महिलाओं सहित 7,640 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 9,214 हो जाएगी। गांव में
पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। वर्तमान जनसंख्या में कितने महिला हैं और कितने पुरुष हैं, अगर ये मिल जाए तो हम दोनों का अंतर निकाल सकते हैं कि अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वृद्धि कितनी हो रही है। तो 9,214 में से 7,640 को आप माइनस कर दीजिए। पहले यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 11 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ 1 बचा, 11 हो जाएगा। 11 में से 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 5। 8 में से 7 घटेगा तो 1। जो वृद्धि आई वो कितनी आई है, 1574। मेल और फीमेल दोनों मिला के बढ़ रहे हैं। अब आ जाइए यहाँ पे बात करते हैं मेल और फीमेल की। फीमेल बढ़ी है, 15% वृद्धि हुई, और मेल में कितना हुआ, 25%। क्या हम 25 को 10% प्लस 15% लिख सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 25% का मतलब 10 प्लस 15, तो 15% यहाँ भी बढ़ रहा है, 15% यहाँ भी बढ़ रहा है। ये किसका बढ़ रहा है, कुल जो वर्तमान जनसंख्या थी उसमें वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह है कि 7,640 का 15% निकाला जाए तो क्या आएगा, जरा देखते हैं कितनी वृद्धि मिली। 0 से 0 कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। अब 2 से इसको अगर हम काटे तो क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 2 अठे 16 और 2 दूनी 4। अब 3 से गुणा करा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 अठे 24 और 3 त्रिक का 9, 2 11। 1146 की वृद्धि हुई है जब दोनों पे 15 और 15 हुई है। आपकी फाइनली वृद्धि कितनी है, तो आप कहोगे 1174 है। अब मैं आपसे अगर प्रश्न करूं कि 1174, 1146 यहाँ पे आया है और 1574 यहाँ पे आया है, ये वृद्धि क्या है, ये वृद्धि टोटल है 25 और 15 मिला करके। जब 15 में दोनों वृद्धि निकाली गई तो कितना आ गया, 1146 आ गई। इसका मतलब अब इसका डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे 1574 में से 1146 को माइनस कर लेते हैं, कर लीजिए। 14 में से 6 घटेगा तो 8 आ जाएगा। 6 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 5 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा। तो आप कहोगे ये 428 हो गया। क्या हो गया, 400। ये किसका मान है, तो 10% का मान है। किसका मान है, 10% मेल। 10% का मान कितना है, 428 है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 100% का मान हो जाएगा 4280। एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। ये किसका मान है, मेल का। किसका है, मेल है। तो फीमेल कितनी हो जाएगी, अब आप बता सकते हो। फीमेल टोटल कितना था, टोटल है 7,640। इसमें से आप मेल की संख्या को घटा दीजिए, 4280। 0, 14 में से 8 घटेगा तो 6 आ जाएगा। 5 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ क्या है आपका, 7 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3560 क्या है आपकी, ये आपकी फीमेल है। और मेल कितना है, 4280। इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है आपको, यही प्रश्न पूछ रहा है। वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, किसका, मेल और फीमेल का। तो आपको 4280 में से 3360 जब माइनस करेंगे, 0, 8 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ क्या है, 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी 920। कितना आ गया, 920। यानी आपका डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ आपको दिख रहा है, वो कैलकुलेशन नहीं, वो आपको जोड़ना और घटाने की क्रिया है, वो करनी ही आपको पड़ेगी। एक बार फिर से आप क्लियर कर लीजिए प्रश्न को। मैंने कहा कि 7,640 पहले जनसंख्या थी, ये बढ़ के 9,214 हो गई। तो सबसे पहले आप वृद्धि निकाल लिए, तो वृद्धि कितना निकाल लिए, 1574 आ गई। ये 1574 वृद्धि क्यों आई है, मेल बढ़ा है 25% और फीमेल बढ़ा है 15%। तो मैंने कहा इसको 10 प्लस 15 कर लीजिए, इसको 15। तो 15% पहले ओवरऑल निकाल लो। जब आपने 15% ओवरऑल निकाला तो यहाँ पे आपको निकल करके आया, क्या निकल के आया, 1146 मिला। 15% किसका, 7,640 का 15% निकालना ही पड़ेगा। 15% जब आपने निकाला तो कितना आ गया, 1146 आ गया।
अब आपको क्या करना है, 1146 टोटल वृद्धि जो हुई थी उसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, तो आपने देखा माइनस किया गया तो 428 बचा। ये 428 क्यों अभी ज्यादा आ रहा है, क्योंकि 10% मेल ज्यादा बढ़े हुए थे, तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 428 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4280। 100% ये क्या है, ये मेल है। मेल का 10% ये था, इसका मेल का 10% 428 था, तो मेल अपने आप में 100% कितना हो जाएगा, 4280। तो इसका मतलब कुल जनसंख्या कितनी थी, 7640 थी। उसमें जब आप मेल को घटा दोगे तो आपको फीमेल मिल जाएगा। जब मेल मिल गया और फीमेल मिल गया तो इसका अंतर आप निकाल सकते हो 920। देखते हैं सेम उसी प्रकार से ये दूसरा प्रश्न है आपके सामने। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 20/8/2021 शिफ्ट नंबर 2। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वृद्धि कितने की हुई है जनसंख्या में, आप बताएंगे कि वृद्धि हुई है 18,428 में से क्या घटा लिया जाए, 15,280 घटा लिया जाए। क्या घटा रहे हैं आप, 18,428 में से 15,280 घटा लेते हैं, ये 8 आ गया। 12 में से 8 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 में से 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3। यानी आप कह सकते हैं 3148। कितना आ गया वृद्धि, तो आप कहोगे 3148 की वृद्धि आ गई। आ जाइए दोस्तों, आपको वृद्धि मिल गई। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये वृद्धि मेल और फीमेल, मेल कितना बढ़ रहा है, मेल बढ़ा है 25%। 25 का मतलब 10% प्लस 15%। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फीमेल कितना है, फीमेल है 15%। कितने परसेंट, 15। तो ओवरऑल कितने परसेंट, 15 ये भी बढ़ रहा है, 15 ये भी बढ़ रहा है। कितनी जनसंख्या है, 15,280। इसका 15% निकाल लो। 15% आप निकालोगे, 15% का मतलब होता है 3/20। क्या होता है, 3/20। आइए दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 छंग 12 और 2 चौक 8। अब 3 से गुणा करा लीजिए, 3 चौक 12 हासिल है 1, 3 छक 18 और 1 19, 3 सत्ते 21 1 22। यानी जो ओवरऑल वृद्धि 15% की हुई मेल और फीमेल की, वो कितना हुई है, 2292। अब मैं आपसे बात करूं कि कुल वृद्धि कितना थी, 3148 थी, जिसमें मेल और फीमेल 15% तो बढ़ रहे थे, प्लस मेल 10% ज्यादा बढ़ रहा है। तो जो ये दोनों का अंतर है 3148 और 2292 का जो डिफरेंस है वही 10% के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 10% के। तो आइए इसको निकालते हैं। पहले डिफरेंस क्या है, 3148 में से 2292 माइनस कर लीजिए भैया। 8 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 14 में से 9 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 9 5 14 5 आ जाएगा। यहां 0 बचा है, 10 हो जाएगा। 10 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी आपको मिल गया 856। ये 856 किसका मान है, तो आप कहोगे 10% मेल है। क्या है, 10% मेल है। जो 10% मेल एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही थी वही आपका 856 के बराबर है। यानी मेल का 10%, किसका, मेल का 10% 856 है, तो मेल का 100%, मेल अपने आप में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8560 हो जाएगा। यानी मेल आपको मिल गया। क्या मिल गया, मेल। अब आपका फीमेल क्या हो जाएगा, फीमेल जब आप निकालोगे, कुल कितना है, 15,280 है, 15,280। इसमें से क्या करना है, आपको मेल को घटा देना है। तो मेल कितना है भाई, 8560 है, 8560। आइए दोस्तों, 0 हो गया, ये कितना आ गया आपका, 8 में से 6 घटेगा 2 हो जाएगा। यहां ले आएंगे, उधार बन जाएगा 12, 12 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ 4 बचा है, यानी 14 हो जाएगा। 14 में से
8 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 6720 आपका क्या है, तो ये आप कह सकते हो आपका फीमेल है, और मेल कितना है 8560। ये वर्तमान जनसंख्या का, वर्तमान जनसंख्या जो 15280 है उसमें आपने ये निकाल लिया कि मेल कितना है और आपने ये निकाल लिया कि फीमेल कितना है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, किसके, पुरुष और महिला, यानी आपको डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालना है, तो आप कहोगे मेल, मेल कितना है 8560 है, और फीमेल कितना है, तो आप कहोगे 6720 है। कितना है 6720, इसी का अंतर निकालना है। तो देख भाई 0 और 6 में से 2 घटेगा तो 4, 0 के बाद 4, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, पहला ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। बाकी आप घटा के देख लीजिए, आपने यहाँ 15 में से 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 7 में से 6 घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1840। क्या आ गया 1840। दोस्तों मैंने इसी टाइप का 2 प्रश्न आपको कराया, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा आपको जोड़ना घटाना है, कैलकुलेशन नहीं है, क्या करना है जोड़ना और घटाना, ये 2 चीजें आनी चाहिए बस सवाल में, बाकी और कुछ भी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों सवाल बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो चुका है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी, यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई तथा महिलाओं की संख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या था। एसएससी सीजीएल 20/7/2023 शिफ्ट नंबर 1। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आइए दोस्तों पहले आपको यहाँ क्या निकालना है, वृद्धि निकालना है, कितने की वृद्धि हो रही, पहले हम इसकी बात करेंगे। पहले वृद्धि कितना था 18,000 था, कितना हो गया 19,200। 19,200 में से 19,200 में से 18,000 जब माइनस कर देंगे तो आपको 1200 की वृद्धि मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी 1200 की। अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल प्रतिशत वृद्धि कितना है, ओवरऑल आप कहोगे वृद्धि है 1200 की, कितने पर है तो 18,000 पे है, कितने पे है 18,000 पे है, और गुणे क्या हो जाएगा 100। 1 2 0 0 कट गया, इसको काटिए भैया। अगर इसको हम काट लेते हैं 6 से तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 20/3%। ओवरऑल जो वृद्धि मिल गई आपको, मैंने कहा पहले जनसंख्या कितनी थी 18,000 थी, बढ़ के कितना हो गई 19,200 हो गई है, तो वृद्धि कितने की आई है, तो आप कहोगे 1200 की वृद्धि आई है, तो जो ओवरऑल परसेंटेज वृद्धि रही है वो 20/3 की रही। अब यहाँ पे आप एलिगेशन लगा सकते हो, 20/3 की ओवरऑल वृद्धि रही है, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। और इसमें मेल कितने बढ़े हैं और फीमेल कितने बढ़े हैं, मेल की वृद्धि है 5% की और फीमेल है 7%। इसका डिफरेंस निकालिए आप, क्या आ रहा है जरा देखिए। यदि आप 20/3 में से 5 को घटाया जाए तो 5 तिहाई 15, 20/3 और ये कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, यानी 5/3 आ गया। कितना आ गया, यहाँ जो इसका डिफरेंस आएगा वो 5/3 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 20/3 बड़ा है और 5 क्या है छोटा है। तो ये जो एलिगेशन में ये चीज का ध्यान रखना, जो यहाँ पे होगा उससे क्या होगा, एक छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा, तो ये छोटा है और ये क्या है बड़ा है, तो जो छोटा है वो इसमें से घटेगा और जो बड़ा है तो इसमें से ये घटेगा। तो आपने जब यहाँ पे इसको घटाया तो आपको क्या मिल गया 5/3। अब अगर हम 7 में से इसको हटा दें, अब यहाँ से अगर हम आपसे बात करें कि 7 में से -20/3 यदि माइनस करते हैं तो 7 त्रिक 21, 21 में 20 घट जाएगा तो 1/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या मिल गया 1:5। क्या आ गया 1:5। 1:5 का मतलब आपका बी ऑप्शन क्या है राइट आंसर। तो आपको बहुत आसान प्रोसेस करना था, क्या करना था, पहले आपको ओवरऑल वृद्धि निकाल लेनी थी,
ओवरऑल वृद्धि आपने निकाला 1200 आया, परसेंटेज वृद्धि ओवरऑल निकाल लिया, तो कितनी मेल और फीमेल मिला के कुल कितना बढ़ रहे थे 20/3%, जबकि मेल कितना बढ़ रहे थे 5%, फीमेल कितना बढ़ रहे थे 7%। जब एलिगेशन अप्लाई कर दिया तो इसमें से इसको घटाया 5/3 आया, इसमें से इसको घटाया 1/3 आया, 3 से 3 कट गया, 1:5। मतलब प्रश्न की लैंग्वेज आपको देखने में भले कुछ गड़बड़ लग रही हो कि कितना ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी नहीं था, बिना कैलकुलेशन के आप सवाल बना ले गए कि आपको कैसे आसानी से आ गया। दोस्तों आज हम लोग जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न को लगभग जितने भी जनसंख्या में प्रकार बन सकते हैं, हमने ये कोशिश किया है कि सारे प्रकार के प्रश्न आपको जनसंख्या से रिलेटेड करा दिए जाएं। तो कैसे लगी क्लास दोस्तों, आप पूरी क्लास देखने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। और अगर आपको दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को शेयर भी किया करिए। आप उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, आप उन तक ये हमारी वीडियो जरूर पहुंचाइए, इससे उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों अभी तक हम लोग 135 क्वेश्चन तक परसेंटेज में कर चुके हैं, और मैं ये गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूं कि अगर आपने पहली क्लास से लेकर के आज तक सारी क्लासें आपने क्रमबद्ध तरीके से देखे होंगे तो आपको एक भी टाइप के एक भी सवाल में कहीं से भी कोई समस्या महसूस नहीं हुई होगी सवाल बनाने के लिए। तो आप एक बार क्रमबद्ध तरीके से देखते रहिए, और जब भी कोई समस्या किसी भी सवाल में आए तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ पे ये समस्या है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। दोस्तों जय हिंद।